नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मोदी जी का कुवैत में बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। मोदी जी के आने से कुवैत सरकार और कुवैत में रह रहे भारतवासियों के मन में काफी उत्साह दिखाई दिया, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस हुआ। दोस्तों मोदी जी कुवैत के 2 ऐसे अरबिक राइटरों से मिले जिन्होंने रामायण और महाभारत को अरबी में ट्रांसलेट किया, ताकि अरब के लोग रामायण और महाभारत को अच्छे से समझ सके। और इतना ही नहीं, उन कुवैती लेखकों ने अपनी अरबिक में लिखी रामायण और महाभारत पर मोदी जी के हस्ताक्षर भी लिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुवैत के फेमस सिंगर मुबारक अल राशिद, जो कुवैत में हिंदी गाने गाने के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने मीडिया के सामने वैष्णो भजन गाया, जिसका जिक्र सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड में हो रहा है। वैष्णो भजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे, वैष्णव भजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे, बरदू के उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। देखो, ऐसा नहीं है कि शेख मुबारक अल राशिद पहली बार मोदी जी के आने पर ही वैष्णो भजन गा रहे हैं। इवन 2018 में जब सुषमा स्वराज जी कुवैत आई थीं, तब भी शेख मुबारक अल राशिद जी ने वैष्णो भजन गाया था। और इतना ही नहीं, शेख राशिद जी ने सुषमा स्वराज जी से महात्मा गांधी जी की तारीफ भी की थी, क्योंकि शेख मुबारक अल राशिद महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं। असल में शेख मुबारक अल राशिद जी हिंदुस्तान और बॉलीवुड के बहुत बड़े दीवाने हैं। What I will sing this song, ma'am, it's make me proud myself. I'm the first Kuwaiti guy he sing for Mahatma Gandhi this song. So it's make me proud myself, really. Before I sing this 2 lines, I just want to thanks to Mr. Ambassador, because without him, I will not be here tonight to sing for you people and for him. Thank you, Mr. Ambassador, and all the team. This 2 lines I remember now. Yes. वैष्णव भजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे, वैष्णव भजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे, बरदू के उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे, वैष्णव भजन तो तीन कहिए जे पीड़ पराई जानी रे। Thank you so much. Sorry because thank you. दोस्तों, भारत कुवैत के लिए और कुवैत भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुवैत सरकार भारत के प्रधानमंत्री को कई दशकों से अपने यहाँ बुलाने का प्रयास कर रही थी। 2013 में कुवैत के किंग इनविटेशन लेकर भारत आए थे। उस वक्त मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस वक्त उनके प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म होने के दौर पर था, इसलिए मनमोहन सिंह जी कुवैत नहीं आ पाए थे। फिर 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और जैसे कि आप सभी को पता है कि पीएम मोदी को शुरू के 2 टर्म दुनिया के सुपर पावर देश जैसे अमेरिका, रूस और चाइना जैसे दिग्गज देशों के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है ये बताने में लगे, जिस वजह से कुवैत आने में थोड़ी देर लगी। आपको बता दें कि मोदी जी से पहले 1981 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी कुवैत के दौरे पर आई थीं। उनके बाद 43 सालों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत नहीं आया, इसलिए मोदी जी का ये कुवैत का दौरा दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको कुवैत में कितने साल हो गए हैं, कमेंट में जरूर बताना। आपको बता दें कि मोदी जी कुवैत की सरकार और कुवैत के राजा से तो मिले ही हैं, उसके अलावा कुवैत में रह रहे भारतीय कामगारों से भी उन्होंने पर्सनली जाकर बात की। मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है, मैं बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और इस कंपनी में सर मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ वेल्डिंग का। 15 साल यहीं पर हो गए? जी सर। वाह। सर, हम लोग जब आए थे उस टाइम थोड़ा हम लोगों को दिक्कत था अपने यहाँ बात करने के लिए, जो अभी आप बोल रहे थे, तो कभी कभी घर पे बात करने के लिए 1-1 हफ्ता हो जाता था, लेकिन अभी हम लोग को इतना सुविधा है कि हर टाइम बात कर सकते हैं और बिना कोई मतलब नेटवर्क, बिना कोई प्रॉब्लम से। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बिहार में जो आप नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इससे वहाँ के छात्रों को बहुत आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और सर, हम लोग
यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके हम लोग को सर थकान महसूस होने लगता है। और आप इतने सालों से कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आपको सर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? क्या बोला तूने? कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आपको सर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? लगता है भाई ने मूवी का पियाकत जी की ये वाली वीडियो देख ली है, तभी इस बेचारे ने तोड़ मरोड़ के वही सवाल मोदी जी से पूछ लिया। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? चलो इस भाई ने जो पूछा सो पूछा, अब इस पर मोदी जी ने क्या रिप्लाई दिया वो भी देख लेते हैं। देखिए, मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि मेरा किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है। रात को कभी आप ट्रेन से उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, कितनी ठंड होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाएगा, साहब बताइए कहाँ पहुँचा दूँ। जब ये सब मेहनत करते मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी, अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए, अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए। और दूसरी बात है, आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हाँ, 5, 7, 10 बराबर? जी सर। तो आप 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे काम करोगे तो चलेगा। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। फिर इस भाई ने मोदी जी से पूछा कि सर, जैसे हम लोग कभी थक जाते हैं तो हम लोग मेडिकल लीव ले लेते हैं, तो सर क्या आपको भी मेडिकल लीव मिलता है? सर हम लोग कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? इस पर मोदी जी ने जो कहा आप खुद सुनिए। मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है, कैसे मैं बताता हूं। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। हाँ तो भाई देखा आपने मोदी जी की हाजिर जवाबी। इसलिए राजनीति में मोदी जी का कोई सानी नहीं है। मोदी जी को पता है कि मजदूरों के दिल में कैसे जगह बनानी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बिहार के लोगों से बात करने का अवसर मिल गया। दोस्तों, छोटा मोटा मजाक तो चलता रहता है क्योंकि थोड़ा हंसना भी जरूरी है, लेकिन अब इस भाई ने जो मुद्दा मोदी जी के सामने रखा, उसके लिए इस भाई को, सभी पूर्वी यूपी और बिहार वालों को इस भाई का शुक्रिया करना चाहिए। देखिए इस भाई ने मोदी जी से क्या कहा। रिक्वेस्ट था, हमारे पूरे गल्फ में सर यूपी, बिहार, छपरा, गोरखपुरी साइड से बहुत सारे आदमी हैं और सबको सर उधर जाने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। या तो हम दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, नहीं तो पटना जाते हैं। तो उधर एक हमारे यहाँ भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता तो सर हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाता। होगा सब कुछ अच्छा होगा। देखो मोदी जी हो और चाय पर चर्चा ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इन सब बातों के बीच अचानक मोदी जी अपनी चाय का कप उठाकर और मजदूरों को चाय पीने के लिए भी कहते हैं। कि मेरी चाय तो मैं पी ली, आपकी चाय ठंडी होती होगी भाई। आप लोग चाय तो पी सकते हैं। हाँ, मेरी चाय कोई बात, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। इसके बाद मोदी जी अपने साउथ इंडियन भाई का मुद्दा भी सुनते हैं और उस साउथ इंडियन भाई ने भी इस यूपी बिहार वाले की तरह अपनी समस्या मोदी जी के सामने रखी। उस पर मोदी जी ने जो कहा, देखिए। मैं लास्ट टुटीकोड़ी गया था, वो न्यूज आपको मालूम है? देखिए, एक बहुत बड़ा काम वहां हुआ है। पोर्ट का तो काम हुआ ही है, बहुत अच्छा पोर्ट बना है वहां, लेकिन सबसे बड़ा काम हुआ है स्पेस में। ये चंद्रयान मंगलयान सब हम कर रहे हैं ना, उसका बड़ा लॉन्चिंग पैड अब वहां बना है। सर और ये की रिक्वेस्ट है सर, उधर से वो अभी तो डोमेस्टिक का एयरपोर्ट है सर, अभी उसको इंटरनेशनल करेगा तो बहुत बढ़िया। तो वाह, चलिए बढ़िया सुझाव दिया आपने। हम लोग में वो एयरपोर्ट जाने के लिए 3-4। देखिए, जब मैं 2047 विकसित भारत की बात करता हूं, इसका कारण यही है कि मेरे देश में इतना दूर आकर के मजदूरी करने वाला मेरा एक श्रमिक साथी, वो भी सोचता क्या है कि मेरे गांव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। ये जो एस्पिरेशन है ना, वही मेरे देश की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा मुझे। दोस्तों, मोदी जी के कुवैत दौरे पर बनी हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू।